अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। नाज़रीन, आज DHQ जंग में मौजूद हूं और यहाँ पर पुलिस एहलकारों की जानब से डॉक्टर उमर रफ़ीक का बेईमाना कत्ल किया गया। और आज हम यहाँ पर नर्सेज, यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर उमर रफ़ीक की फैमिली से बात करेंगे। यहाँ पर जो है वो एक वाक़या जो हुआ था कि डॉक्टर उमर रफ़ीक को उसके अस्पताल से अगवा किया गया था। बावर्दी 4 पुलिस एहलकार, CTD एहलकार बताए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस एहलकारों ने जो है वो डॉक्टर उमर रफ़ीक को अगवा करने के बाद तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, बेईमाना तशद्दुद करने के बाद, कत्ल करने के बाद लाश जो है वो किनाल में फेंक दी, नहर में फेंक दी। तो इस पूरे वाक़े के ऊपर हम जो है वो आज बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो एक जुल्म किया गया, उस जुल्म के साथ साथ जो उनकी फैमिली है जो इस वक्त ज़्यादा मुतासर है, उनसे भी बात करेंगे वो क्या चाहते हैं। और बाकी यहाँ पर DHQ जंग में यहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज, इनसे भी पूछते हैं और कोशिश करेंगे पुलिस का भी मौक़िफ़ लें। आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHQ जंग अस्पताल में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जंग में पेश आया कि यहाँ पर डॉक्टर उमर रफ़ीक जो कि एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अपना अस्पताल बनाया था और वहाँ पर जो है वो जॉब भी कर रहे थे, लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया और बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। उनको 2 रोज़ तक अगवा रखा गया। उसके बाद जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया गया। कोई ऐसे अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं इस मामले को ऊपर बात कर सकूँ। मैं किन अल्फाज में बताऊँ कि कितना तशद्दुद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के बाद जो है वो उसमें बताया गया नाखून निकाले गए, आंखें निकाल दी गई। इंतहाई मैं समझता हूँ कि बड़ा जुल्म किया गया। और डॉक्टर उमर रफ़ीक के जो वालिद हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अंकल जी, तो ये है कि बहुत दुख की बात है, आपसे अफसोस है जी। अल्लाह ताला डॉक्टर उमर रफ़ीक को जन्नत में आला मुकाम अता करें। आप आला हुकाम से क्या कहना चाहते हैं? मैं आला हुकाम से यही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को, जो कि डॉक्टर था और मेरा बड़ा बेटा था, मेरा आखिरी सहारा था, वही उसको पुलिस ने कत्ल कर दिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब जो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, ये क्या वही कातिल पुलिस है या इंसाफ देने वाली पुलिस है? क्योंकि मेरे बेटे को पुलिस ने ही कत्ल किया है। तो हमने लोगों से बात सुनी, आप हमें असल वाक़या बता दें जी, किस तरह उसके साथ जुल्म किया गया, कहाँ से उसे जो है वो अगवा किया गया, 2 दिन अगवा रहा, आपने किस किस को जाके कहा, किसी ने आपकी बात सुनी? 2 और 3 की दरमियानी शब को रात को 1 बजे के बाद उसे उठाया गया। पुलिस की वर्दी में लोग थे, पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस के गन्ने थी, पुलिस की वो जैमर थे, सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया। पुलिस की गाड़ी थी? हाँ, पुलिस की गाड़ी थी, बत्ती वाली गाड़ी थी, कल्टस थी गाड़ी। हाँ, वो जो इसमें आई है ना, उन्होंने नॉक किया, चौकीदार ने खोला दरवाज़ा जी। वो अंदर चले गए, चौकीदार को डराया धमकाया कि डॉक्टर को कहें कि मरीज़ आए हैं बाहर। उसने कहा कि मैं, आप मरीज़ तो नहीं हैं, हाँ आप तो पुलिस वाले हैं, लिहाजा मैं नहीं खोलता। उस पर उन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया। और हाँ, और ऊपरली मंजिल पर डॉक्टर उमर रफ़ीक सोए हुए थे, उनके साथ उनका कज़न था अपना हसनैन, वो भी दोनों सोए थे। उन्होंने जाके अपना चौकीदार से ये कहा कि आप डॉक्टर साहब को ये कहें कि बाहर मरीज़ आए हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही करना। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने उन पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद उसे गाड़ी में डालकर ले गए। और ये उसके बाद जो है वो डेड बॉडी मिली बेटे की? जी हाँ, मैं वो बहलोल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और DPO साहब का कि उन्होंने मुझे डेड बॉडी मतलब दी। अच्छा, डॉक्टर उमर के ऊपर मुझे पता लगा आप खुद भी डिस्पेंसर हैं और आपका एक ही बेटा था? ना, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? हाँ, 5 बेटियाँ हैं। ठीक है। और डॉक्टर उमर को आपने डॉक्टर बनाया था, आपकी क्या आपके
क्या ख्यालात थे, कैसा था डॉक्टर उमर? डॉक्टर उमर बहुत अच्छा था और बड़ा बेटा था और मेरा वाहिद सहारा था कि मुझे पता था कि मैं मेरी आखिरी उम्र में वो घर की किफ़ालत वही करेगा। हाँ हाँ, उसकी 5 बहनें थी, एक भाई था जिसको वो डॉक्टर बनाना चाहता था। डॉक्टर बनाने के लिए तो 20, 25, 30 साल लग जाते हैं। हाँ तो इतने साल आपने इंतज़ार किया जी जी कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, आप खुद डिस्पेंसर थे और ये बड़ी एक हिम्मत थी आपकी। जी जी, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और मेरा सहारा बनेगा। हाँ अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्लिनिक कहाँ पर, अस्पताल कहाँ पर बना के दिया था? अस्पताल जिधर वो जॉब करता था। हाँ जी, वो क्लिनिक किधर बनाया था अस्पताल? वो अपना वरियाम वाला में था। जी वरियाम वाला में बनाया था। और कितनी देर से डॉक्टर उमर वहाँ पे कर रहे थे? कोई 22 दिन हुए थे। 22 दिन हुए। अभी थोड़े दिन ही हुए थे? हाँ 22 दिन हुए। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आला काम को, वज़ीर आला पंजाब को? मैं वज़ीर पंजाब को आप क्या चाहते क्या? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि जैसा मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ है ना, इनको करार वाकई सजा ऐसा ही हो। हाँ हाँ, इनकी लाशें भी वहीं से मिले। ये सारे पुलिस वाले हैं, तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी, पुलिस वाले यकीन तो दिला रहे हैं। हाँ, देखेंगे हाँ क्या करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तब पता चलेगा कि जब मुझे इंसाफ मिलेगा, ये इंसाफ पुलिस है या कातिल पुलिस है। हाँ, आप केस पूरा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ। अच्छा, डॉक्टर उमर रफ़ीक की शादी हुई थी? जी, शादी हुई थी। कितने बच्चे थे? एक बेटा है उसको। कितनी देर होगी? 2 साल का है। मुझे पता लगा कि आपकी जो बहू है वो भी माशाल्लाह डॉक्टर। हाँ, वो सर गंगाराम अस्पताल में वो गायनोकोलॉजिस्ट है। हाँ, उनका कंप्लीट हो तो गया। आपको कभी कोई लड़ाई हुई, या ये जिस पुलिस एहलकार की आप बात कर रहे हैं, कभी उमर ने आपको बताया था कि आप उसकी चपकलिश हुई है, या आपको वकील ने बताया कि किस मामले पर चपकलिश हुई थी? मुझे कभी उमर साहब ने नहीं बताया, तो ना मुझे वकील ने बताया। वकील से उसी दिन मेरी बात हुई। मैंने उससे सपोर्ट तलब की कि मुझे बताएं, आप वकील हैं, कि मैं इसका क्या हाल करूं। तो उसने कहा कि वो ये जो आदमी है ना, इसके साथ डॉक्टर उमर की कुछ चपकलिश हुई थी। हाँ हाँ, एक दफ़ा वो मेरे पास आया था, तो उसने कहा कि डॉक्टर उमर ने मेरे साथ ज़्यादती की है। उनकी जो मरकज़ी मुल्ज़म है ना, उसकी बेगम यहाँ डॉक्टर थी, डॉक्टर तो नहीं थी, मिसबा नामी एक दूसरी हाँ DHQ जंग में डॉक्टर है, क्या है? साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, ठीक है। उसने उस वकील साहब से तनसीख निकाह का दावा करवाया था। ठीक है। डॉक्टर उमर का वो दोस्त था वकील साहब, उसने उसे वकील करके दिया। इस रंजिश की बिना पर यही एक डॉक्टर उमर का एक गुनाह था। हाँ, इसी बिना पर बेचारे की हाँ जी जी, ये तरीके से हाँ, कर दिया गया। हाँ, उसको फिर डिवोर्स भी नहीं हुई, क्योंकि उनका आपस में फिर अब डिवोर्स नहीं हुई, अब वो इकट्ठे थे। हाँ, इकट्ठे थे। अब छोटा बेटा क्या करता है? छोटा बेटे ने FSC किया है। वो भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं आप? जी, मैं नहीं बनाना चाहता था, वो मेरा बेटा उसे चाहता था कि मेरा भाई भी डॉक्टर बने। लेकिन अब तो देखा जाएगा हालात कैसे होते हैं। मेरा तो सब कुछ लुट गया है इन जालिमों ने, इन पुलिस वालों ने। किस तरह डॉक्टर उमर रफ़ीक के ऊपर तशद्दुद किया गया, नाखून नोचे गए, आंखें निकाली गई, नाक काटा गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया, और इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये बहुत बड़ा एक जुल्म है। और उनके वालिद साहब ने जिस तरह बताया कि ये सरकारी इदारों के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। मुतलका थाने की जानब से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की गई इनको। 2 रोज़ तक अगर डॉक्टर उमर रफ़ीक को बचाना चाहा जाता तो बचाया जा सकता था। 3 रोज़ तक वो अगवा रहे हैं, यानी तीसरे रोज़ उनकी जो है वो
बॉडी नहर के अंदर से मिली है और 3 रोज़ तक मुतलका पुलिस स्टेशन जो है वो वरियाम वाला, ये अगर पुलिस स्टेशन थाने वाले कोशिश करते तो यकीनी तौर पर डॉक्टर उमर रफ़ीक को बचाया जा सकता था। सवाल फिर वही है कि आईजी पंजाब ने नोटिस लिया तो फिर सारे मुतारक हो गए। क्या 2 से 3 रोज़ तक जब डॉक्टर उमर रफ़ीक अगवा थे उस वक्त क्या उनको बचाया नहीं जा सकता था? उनके वालिद साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो बार बार जो है मुतलका थाने के पास जाते रहे लेकिन कोई दाद रसी नहीं हुई। इसका मतलब जब कोई आला काम नोटिस लेगा फिर ही किसी की जान बचाई जा सकती है। एक बड़ा जुल्म किया गया है। इस वक्त देखना होगा कि ये जो पुलिस एहलकार है जो कि वर्दी जो है वो जिन्होंने ये अगवा किया, उसके बाद तशद्दुद किया, तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया, मर्डर किया और लाश को नहर में फेंका, इनको क्या कुछ सजा मिल सकेगी या नहीं? लेकिन उनके वालिद साहब अभी भी जो है वो ये आस लगा कर बैठे हैं कि उनको जिस तरह उनके बेटे के साथ तशद्दुद किया गया है, जिस तरह उसके बेटे को जो है वो मर्डर किया गया है, इसी तरह इनके साथ जो है वो फिर जो है वो इनको इंसाफ मिलेगा। तो हम देखना होगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और भी बात बता दूँ, यहाँ पर ना सिर्फ एक कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारे सलामती के जो दारे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और कोशिश की गई कि उनके नाम के ऊपर इस बंदे को, इस डॉक्टर को उठा लिया जाए और इसी बिना पर उसको मर्डर कर दिया जाए, मार दिया जाए और मामला भी दबा रहे। लेकिन ये जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के दारे हैं उनको भी बदनाम किया गया है। तो ये 2 बड़ियाँ जो है वो 2 बड़े जुर्म किए गए, एक कत्ल तशद्दुद मर्डर किया गया है, एक डॉक्टर का मर्डर किया गया और दूसरा पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों को बदनाम किया गया है। इस वक्त DHQ अस्पताल जंग में एहतजाज जारी है। ग्रैंड अलायंस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर उमर रफ़ीक जो कि जो है वो जिनको बेमाना तरीके से तशद्दुद करके मर्डर किया गया और उसके बाद जो है वो उसकी जो डेड बॉडी है वो नहर के अंदर से मिली है। इस पूरे मामले के ऊपर ना सिर्फ यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब ने लाहौर के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि एहतजाज भी किया और IG पंजाब से मुलाकात की और इस पूरे मुद्दे को और इस पूरे मामले को उठाया कि एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। एक डॉक्टर जिसके साथ तशद्दुद किया गया और बदतरीन तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर और इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की जो लीडरशिप है वो लाहौर से DHQ अस्पताल जंग में पहुँच चुकी है। उनसे भी बात करते हैं, साथ उनके वालिद साहब हैं और यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट DHQ जंग डॉक्टर आसमी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं चूँकि अब ये मामला एक कम्यूनिटी का है, ये कितना सपोर्ट करेंगे डॉक्टर उमर रफ़ीक साहब के जो वालिद उनको कितना सपोर्ट करेंगे। वो बेचारे तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है वो बेचारे यहाँ पर खड़े हैं। हम किस तरीके से उनसे बात करें, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं। सबसे पहले YDA पंजाब के सदर डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एक बड़ा जुल्म मैंने सारी जो है वो बताया गया यहाँ पर उनके वालिद साहब ने कि बावर्दी 4 मुलाजमीन आए हैं, अगवा कर लिया गया, 3 रोज़ तक अगवा रखा गया, तशद्दुद किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, नाखून निकाले गए, जो है वो आंखें निकाली गई और नाक काटा गया, बदतरीन। यानी कि इस तरह कोई काफिर भी नहीं कर सकता किसी के साथ। आप मुझे ये बताएं कि YDA पंजाब कब तक इन बुजुर्गों के साथ खड़ी रहेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया, ये जो दरिंदगी है, अगर किसी इंसान में 1% भी इंसानियत बाकी होगी ना तो वो इनके वालिद के साथ अलल ऐलान खड़ा हो जाएगा। हमारे तो वो डॉक्टर भाई थे, हमारी जिम्मेदारी है तंजीम होने के नाते, अगर हम ये नारा लगाते हैं कि हम जो डॉक्टर्स हैं उनके हकूक़ के पासदार हैं, उनके हकूक़ के लिए लड़ते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये इनसे एक स्टेप इंशाल्लाह हम आगे खड़े होंगे। वो चाहे माली मावनत हो, वो चाहे वकला की सूरत में हो, वो सड़कों पर जंग लड़ने की सूरत में हो, या वो हकाम बाला से ये हकूक़ छीनने पे हो। कल हमने 2 जगह पे टीम्स बना के लाहौर जनरल अस्पताल में भी, सर्विस अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मिनिस्टर साहब से मिले, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो पुलिस की टोपे ड्रामी है, ये अगर ये इतने ही सिंसेयर थे, कल इन्होंने एक ऐसे छोड़ा दिया, ठीक है, हमें थोड़ा सा लगा कि शायद ये सिंसेयर है, सिंसेयर नहीं है, इनको हमारे प्रेशर का डर है। अगर ये सारा मसला पहले हाथ ही इनकी बात सुन ली जाती तो आज शायद हम उसको, जो जख्मी था उसका इलाज करा रहे होते, उसके लिए फातिहा ना पड़े होते। इसलिए जो जिम्मेदार हैं, जो इन्होंने CTT बनाया है, वो दहशतगर्दी को रोकने के लिए बनाया था, वो खुद दहशतगर्दी पे उतर आए हैं। पहले पुलिस वालों ने क्यों नहीं बात सुनी, क्यों उन्होंने लोकेट नहीं किया? तो ये जितने लोग जिम्मेदार हैं, हम इनकी सजा का जो है सिर्फ मुतालबा नहीं कर रहे, हम इस पे पहरा देंगे, इन पे 302 भी लगे, इन पे 780A लगे, हंगामी बुनियादों पर चलान पेश करें। और चिल्ड्रन अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ जो है वो बदसलूकी और तशद्दुद किया गया था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उनके ऊपर आपने दहशतगर्दी दफात लगाई
थी और आज तक उनकी जमानत नहीं हो सकी। इनके साथ बेचारों के साथ कितना खड़े होंगे। उनका सहारा था, एक ही सहारा था उनका, जो डॉक्टर, उन्होंने 30 साल लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए, 30 साल का अरसा उन्होंने लगाया है, उसको डॉक्टर बनाया। अब इनकी बारी थी कि ये उनका जो है वो फल खा सकते, उनका फल खाते, उनका जो एक रोजगार का सिलसिला चलना था, एक डॉक्टर बनाया उन्होंने, एक खुशी होती है। लेकिन अब ये बेचारे खड़े हैं, कितना बड़ा जुल्म है। आप बताएं कि कितना साथ खड़े होंगे। ये हमारी कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, सारा कुछ किया, फ्यूचर में आस्ता आस्ता जब मीडिया ये केस छोड़ देगा, सारे लोग छोड़ देंगे, तो फिर तो ये अकेले रह जाएंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ और इन फ्रंट ऑफ कैमरा करता हूँ कि अगर हम पीछे हटे तो आप हमारी ये क्लिप जरूर चलाइएगा कि बेशक वालिदैन कभी पीछे नहीं हटते, ये भी पीछे हट जाएंगे तो हम उधर खड़े होंगे। डॉक्टर नसीम वाला केस आपको याद होगा, हमारी जो परसों लेटेस्ट अपडेट है, उनको 25 लाख रुपए का चेक बन गया है जो वजीर सेहत दे के आएंगे। हम सिर्फ एक जान वापस नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम उनकी बेगम के लिए, उनके बच्चों के लिए कफालत, परमानेंट नौकरी, शोहदा पैकेज, ये जब तक नहीं देंगे ये भूल जाएं। ये जो DHQ जंग में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रही है, इसको आप टोकन प्रोटेस्ट समझे। अगर 48 घंटों के बाद ये मामला ना बढ़े तो हम सिलसिलावार पूरा पंजाब बंद करेंगे। अगर हमारे भाई, हमारा डॉक्टर, हमारी फैमिली है, अगर हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, अगर वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे तो ये भूल जाएं, तो फिर हम मसीह हम कोई काम ना करेंगे ना करने देंगे। बड़ा क्लियर कट मौका। बहुत शुक्रिया जी। YDA पंजाब का मौकफ आ चुका है, मेरे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट DHQ जंग डॉक्टर आसम। डॉक्टर साहब, एक मुझे आपसे गिला है, वो गिला मेरा ये है कि 3 रोज तक जब ये डॉक्टर उमर रफीक हुआ था, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अच्छा, ये गिला हमारा भी है DPO जंग से और DC जंग से। मेरे साथ PFA सदर डॉक्टर एजाज साहब भी हैं, डॉक्टर मुमताज़ साहब भी हैं। हमारी पूरी बॉडी 2 दिन बल्कि एटलीस्ट तो हम उनके दफ्तर के बाहर बैठे रहे, जो उन्होंने हमें बिल्कुल जाते रहे। हमें उन्होंने मिलना भी गवारा नहीं किया। वो कहते थे आज हमारा यौम फ़लाँ चल रहा है, आज यौम फ़लाँ चल रहा है, DPO साहब इधर बिजी हैं, आप बैठे, थोड़ी देर में आते हैं। 3 घंटे बैठ के हम वापस आए हैं। ये जो आला अफसरान हैं, अफसरान शाही साहब हैं, इन्होंने तो हमें कांटेक्ट तब किया जब YDA पंजाब IG साहब के पास गए। उससे पहले तो इन्होंने हमें मिलना गवारा नहीं किया। और ये मतलब है कि YDA पंजाब अगर आवाज ना उठाती तो ये बेचारों की किसने सुननी थी? एग्जैक्टली, मैं ये कहता हूँ, ये एक डिस्पेंसर का बेटा है, ये डिस्पेंसर है, खुद हेल्थ से है, इसी वजह से ग्रैंड हेल्थ अलायंस पूरा ये पैरामेडिक्स भी इन्वॉल्व है। ये एक देखिए, मुझे बताएं, एक डिस्पेंसर कितना एक मजबूत है, एक CTD के इदारे के लोगों के साथ लड़ सके, क्योंकि इदारा इन्वॉल्व है ना। देखिए, एक बंदे यूनिफॉर्म में आए हैं, बंदूकों के साथ आए हैं, सरकारी गाड़ी पे आए हैं। दारे को बदनाम किया गया ना, दारा इन्वॉल्व इस तरह नहीं है कि जब दारे का नाम इस्तेमाल किया गया और कोशिश की गई कि इसको पूरे मामले को दारे के ऊपर डालकर अपने आप को बचा लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आजकल क्योंकि पकड़ दकड़ भी शुरू है सियासी तौर पर, बिल्कुल सर, इसी चीज को इसका फायदा उठाने की कोशिश की बिल्कुल। और ये डबल क्राइम किया गया। एक तो दारे का नाम इस्तेमाल किया गया, कौमी सलामती के जो दारे उनका नाम इस्तेमाल किया गया, दूसरा ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने। बिल्कुल, तो इसके ऊपर आप जाते रहे हैं DPO के पास और आपको बिल्कुल ये हमें कोई रिस्पॉन्ड हमें नहीं मिला। हमारे ये एजाज साहब के बल्कि बड़ी इंसल्ट की गई। हमारी जब टीम वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स की गई, वहाँ पे बैठे एक अफसर शाही थे, कोई AC थे या ADCG थे, उन्होंने मोबाइल पे वो स्क्रॉल करते रहे, उन्होंने हमारी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं की। जब आपको ये एटीट्यूड मिले, इस एटीट्यूड के बाद हमने YDA पंजाब को, YDA अलाइड फैसलाबाद को हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट की, उन्होंने YDA पंजाब से अप्रोच करके बात की, उन सब ने मिल के हमारी आवाज़ बने। तो आज ये आप भी आए खड़े हैं, आज हमारे पास RPO भी आए हैं, सब कुछ है। आपसे भी कहूँगा कि जब ये अगवा हुआ था, काश उसी दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। बिल्कुल, ये देखिए, मैं इस बात पे कल हमने बाकायदा यहाँ पे स्पीच भी की और उसमें ये जिक्र किया कि वी फेल्ड एज YDA। एक्चुअली हम लोग उसको नहीं प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी फील्ड एज स्टेट, कि हमारी स्टेट का ये कसूर है कि जब तक हम हड़तालें नहीं करेंगे तो किसी को इंसाफ नहीं देंगे। मुझे ये बताएं ना, हमें ये हड़तालें करनी क्या ज़रूरी है अपने इंसाफ के लिए? ये तो वो बातें हैं जो बगैर हड़तालों के होनी चाहिए। एक आम आदमी को क्या इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक वो हड़ताल नहीं करेगा, या जब तक वो हम देखें, हमें यहाँ अफसोस होता है जब हम हड़ताल करते हैं, बहुत सारे लोग तंग होते हैं, लेकिन हम बड़ी सोच समझ के ये स्टेप भी लेते हैं, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है। आपकी YDA पंजाब की आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बहुत बड़ी होती अगर इनके लिए आप वक्त से पहले करते, और जब जिस दिन अगवा किया गया था उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर देते तो हो सकता था कि डॉक्टर उमर रफीक जो है। बिल्कुल सर, ये लोकल पुलिस जो है, उनके जो दावे थे ना, हम 2 घंटे में रिकवर कर लेंगे, 4 घंटे में रिकवर कर लेंगे, 6 घंटे में रिकवर कर लेंगे, उस पर ट्रस्ट किया गया। ये हमारी बड़ी मिस्टेक थी, इसको हम मानते हैं, ये हम जिम्मेदारी के साथ मान रहे हैं कि हमारी गलती थी, हमें ये रिस्पॉन्ड उससे बहुत पहले करना चाहिए। आप छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि अब एज स्टेक होल्डर सबसे ज्यादा इस DHQ जंग ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हक बनता है कि इनके साथ खड़े हों। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे बुजुर्गों के साथ, बिल्कुल सब खड़े हैं सर, खड़े हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस तरह के लोगों को सजा देने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है पाकिस्तान में। सर खड़े तो आप वादा करते हैं कि यहाँ पर डीएचपी जंग का ग्रैंड अलायंस हमेशा इनके साथ खड़ा होगा, कब 4 माह लग जाए या सर 1 साल लग जाए? सर इनके लिए डॉक्टर एजाज साहब खड़े हैं, इन्होंने बाकी पीएमए ने बाकायदा फंड रेज किया है। एक हम बिल्कुल पीएमए और वाईडीए दोनों मिलके यहाँ पे हम चूंकि इकट्ठे काम करते हैं, हम सब ने मिलके इनके लिए टीम एक बना ली है। हमारी एक कमेटी रहेगी जो थ्रू आउट इनके साथ रहेगी, जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक वो कमेटी पुलिस के साथ इन टच रहेगी। जिस दिन उस कमेटी ने रिस्पॉन्ड न किया वाईडीए पंजाब उसी दिन पंजाब में रिएक्शन देगी। ये बात भी हमने वाईडीए पंजाब से कमिटमेंट ली है। डॉक्टर साहब आप तारुफ करवा दें और आप बता दें इस पूरे वाक़े के ऊपर आप पीएमए लाहौर की जानिब से तो पंजाब की जानिब से मजम्मत की गई है, आप भी ज़ाहिर उनका हिस्सा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लाहौर से तशरीफ़ लाए और हमारे वाईडीए के दोस्त। डॉक्टर साहब आपका क्या होता, क्या नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एजाज सुल्तान है, मैं आई सर्जन हूँ इधर डीएचक्यू हॉस्पिटल जंग में और प्रेसिडेंट हूँ पीएमए जंग का। तो जैसे ही ये इशू बना तो फ़ौरन मैंने जो SHO वरियां वाला है उससे कांटेक्ट किया और इनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया। SHO से आपने खुद रब्ता मैंने खुद रब्ता किया। ठीक है। तो जो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड मिला वो ये था कि जी वो ऐसे है, तो उनका मोबाइल ऑन है, जो वो उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है, मोबाइल ऑन है, मोबाइल की लोकेशन भी हमें आ रही है। तो हम उस लोकेशन की बेस पे, उमर रफ़ीक का मोबाइल ऑन था? डॉक्टर उमर रफ़ीक के जो डिस्पेंसर साहब थे उनका मोबाइल गलती से किडनैपर साथ ले गए थे, मोबाइल लेके गए और मोबाइल डॉक्टर उमर का भी ले गए, दूसरा भी 2 मोबाइल लेके गए थे। उन्होंने डॉक्टर साहब 4 मोबाइल ले गए, 4 मोबाइल ले गए जी हाँ, लैपटॉप और उनके बाकी जो कागजात वगैरह थे वो सारे लेके गए, सब कुछ। जी डॉक्टर साहब। तो चूँकि वो मोबाइल जो साइलेंट पे था वो इसलिए उसको ऑफ करना भूल गए, उस मोबाइल की वजह से लोकेशन हो रही थी। तो मैं मुसलसल SHO साहब के साथ राब्ते में रहा और उन्होंने कहा जी अब फलां 83 गाँव, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ, वरियां वाला ही मेरा नेटिव टाउन है। तो मुझे बता रहे थे अब वो फलां 78 चक में है, अब 83 चक में ये वो। तो मैंने सड़कें जो वहाँ पे मोटरवे का एग्ज़िट भी है, तो मैंने एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट सारे क्लोज कर दिए हैं और मैं सारे उनको वी वर होपफुल के किडनैपिंग है, ठीक है, मोबाइल भी है और पुलिस सारी आ गई है और कहते हैं मैंने बाकी नफरी भी बुलवा ली है जंग से और बाकी हमारी जो साइंटिफिक हालात जो उनके होते हैं वो भी बुला हम वी वर कॉन्फिडेंट और मैं मुसलसल राब्ते में रहा हूँ। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हमें ये इंतहाई ग्रेव खबर मिली और आज के 2-3 बजे हमें मिली कि ऐसे डॉक्टर साहब को मर्डर कर दिया गया है और वो चारों लोग भी पकड़े गए हैं। और उससे हमें पता चला, पहले भी आइडिया था कि वो वर्दी में आए हैं, नीली बत्ती गाड़ी पे लगी हुई थी, वेपन भी थे उनके पास। तो बाद में पता वो CTD के एहलकार हैं और वो सारे ट्रेस भी हो गए हैं और उन्होंने बताया कि जो डेड बॉडी है हमने नहर में फेंक दी थी। उसके बाद फिर डेड बॉडी की तलाश करते रहे। ये कौन सी नहर है जिसमें? ये मेन नहर है, यहाँ पे हेड ट्रिमो से निकलती है और काफ़ी बड़ी नहर है, वहाँ पे उन्होंने फेंका था। वहाँ से फिर तलाश? हाँ, वहाँ से फिर रिकवर हुई, फिर पोस्टमार्टम चूँकि शोरकोट हमारा THQ जो है। डॉक्टर साहब इससे तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि लोकेशन ट्रेस हो रही थी, तो फिर क्यों इतनी देर की इन्होंने कि जब आपको बता रहे थे कि इस चक में चले गए, इस चक में चले गए, इस गांव में चले गए, अब तो फिर भी ये क्यों नहीं है उनको? ये इस बात का इजहार हमने कल DPO साहब से भी किया है, RPO साहब से भी किया है कि जब लोकेशन भी आपके पास मौजूद है फिर भी आप उनको ट्रेस करने में नाकाम रहे। उसके इन रिस्पॉन्स के तौर पे उन्होंने SHO को तो वहाँ से हटा दिया है, लेकिन बाकी जो ये एक बहुत बड़ी अलमिया ये है कि आज तक ये नहीं सुना देखा कि कोई जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा है, कोई डॉक्टर ने किसी अपने दुश्मन को अपनी ऑपरेशन टेबल पे लाके लिटा के कत्ल कर दिया हो, किसी को जहर का इंजेक्शन लगा के उसको मर्डर कर दिया हो। अफसोस इस बात का है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई स्पेशल पुलिस, उसने अपनी वर्दियाँ, अपनी यूनिफॉर्म, अपना असला, अपने सरकारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमारे क्रीम ऑफ नेशन ड्यूटी गरीब आवाम के लिए अपनी हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए उन्हें वहाँ से उठा के दहशतगर्दी करते हुए 3 दिन अपनी कस्टडी में रख के और फिर देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस की वजह से पुलिस वाले हमें
एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमें नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद 3 दिन तक उन्होंने हमसे बिलफर्ज उस वक्त नहीं मिले, तो कम से कम बाद में हमसे रब्ता कर लेते। हम ऑन बोर्ड रहे हैं, SHO जो उधर का है वो हमें कभी कह रहा है कि ये हमें लोकेशन फलां ट्रेस हुई है, फलां ट्रेस हुई है, और उसके बाद एक बोरी बंद लाश हमें हमारे हवाले की। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब नगरान में आपके जंग के हैं जी। वज़ीर आला पंजाब नगरान का बाई सिटी है ये जंग, वो जंग से हैं। और अभी हम लाहौर से आ रहे थे, माशाल्लाह सड़कें तो बड़ी मैं देख रहा था कि बना रहे हैं वो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या उनके 22 शहर के अंदर हुआ है, और 22 वतन उनका जो 22 सिटी है जो इलाका है वहाँ पे हुआ है। और वज़ीर आला पंजाब नगरान जो अभी तक मजम्मत नहीं की इस वाक़े की, इसकी मजम्मत भी करें और आज खुद नोटिस इसका खुद लें, और इसकी जो जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई थी YDA पंजाब की जाने से वो भी मंजूर की जाए। इन्होंने जो ड्रामेबाजी की है कि SHO को जी हमने ट्रांसफ़र कर दिया और मुअत्तल कर दिया, ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है? कितने SHO ट्रांसफ़र हुए हैं, कितने मुअत्तल हुए हैं? ये इनकी ड्रामेबाजी होती है कि मामले को नरम करने के लिए। भाई उस बंदे को अरेस्ट करो जिसने ये कत्ल करवाया है, आप उनको उस पूरी टीम को अरेस्ट करो। और जो इदारे का सरबराह है जो नाकाम फेलियर है, बेसिकली फेलियर किधर से हुआ है? फेलियर ऊपर बड़े ऑफिसर से हुआ है। बड़े ऑफिसर तो जनाब वो बच जाते हैं, नीचे वाले को रगड़ा लगा देते हैं, और रगड़ा क्या आर्जी है, वो पुलिस लाइन आ जाएगा, यहाँ से जनाब जब मामला ठंडा हो जाएगा वो वापस फिर बरियामवाला चलेगा, फिर वहाँ पे डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी कर होगा, एक दोबारा कत्ल होगा, और दोबारा फिर वो ट्रांसफ़र सस्पेंशन, और ये एक मामला चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि ये मामला हम चलने नहीं देंगे। अब इसको ये तमाशा बंद होना चाहिए, कोई हद होती है। इस मामले को कैफर किरदार तक पहुँचाएं, जो लोग भी मुलविस हैं, चाहे पुलिस मुलविस है, CTD है, बड़े ऑफिसर हैं, छोटे ऑफिसर हैं, ACDC जो भी ऑफिसर है, सब लोग जो इसमें मुलविस है उन सबको सजा देनी चाहिए, ना कि एक नीचे वाले को कुर्बानी की बकरी बना के आप साइड पे कर दें और बाकी लोग मौजे करें। इस वक्त DHQ अस्पताल जंग में देखा जा सकता है कि यहाँ पे यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पूरा अस्पताल बंद है। ना सिर्फ DHQ जंग बल्कि जो है वो लाहौर से भी YDA पंजाब की सदारत आई हुई है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की सदारत आई हुई है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज है, और डॉक्टर उमर रफ़ीक के जो है वो कातलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है, और इंसाफ हासिल करने के लिए सरापा एहतजाज है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। डॉक्टर उमर रफ़ीक के वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। उनका ये मुतालबा है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। एक बड़ा जुल्म किया गया है और बेमाना कत्ल किया गया है, और बेमाना कत्ल के साथ साथ तशद्दुद किया गया है। ये एक बड़ा जुल्म है, इसके खिलाफ निगरान जिला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर आला सती कमीशन बनाकर जो है इस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात करें, और इन जो है वो मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, डॉक्टर उमर रफ़ीक जिनको बेमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया जंग में, मैं इस वक्त DHQ जंग में मौजूद हूँ, और उनकी मदर इन लॉ मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इस वाक़े के ऊपर मुझे तो मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है कि मैं बात कैसे करूँ। उनकी वालदा से पूछते हैं। माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से PM CM से ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जिस दरिंदगी से उन्होंने उमर का कत्ल किया है, ऐसे दरिंदों को इस माशरे में रहने का कोई राइट नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया। यहाँ पे इस्लामी कानून होना चाहिए, और इस्लामी कानून के मुताबिक उनको कातलों को सज़ा मिलनी चाहिए। उनको भी इसी तरह हैंकना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, ये इसी तरह से ताकत के नशे में लोग जो हैं वो छोटे को खाते रहेंगे। इसी तरह से होगा तो इनकी सिक्योरिटी दें डॉक्टर्स को। कैसे वो उमर अपने बीवी बच्चों को घर बार को छोड़ के वो पेशेंट्स के लिए बैठा था वहाँ पे, उसको यही कहा गया कि आप पेशेंट सीरियस है तो वो तो शहादत का रुतबा पा गया, ठीक है। लेकिन ये जिन्होंने इतनी दरिंदगी की है, तो ये जो है इनको ज़रूर हैंग करना चाहिए। ये मैं PM से CM से यही दरख्वास्त करूँगी कि जल्द अज जल्द इसको सज़ा दिलवाई जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। माँ जी, ये बताएं कि आपका जवान बेटा था जी, और आपका दमाद था, तो उसके ऊपर अभी तो आपको इंसाफ
फराहम करने की दूर बात है, उनके ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है बिल्कुल नहीं, वो हमारा बेटा हमें पता है, और ये इल्ज़ाम बिल्कुल उस पर गलत है, उनको जानती है। वे बिल्कुल गलत है। और जो ये वाक़या है उस वाक़े से मैं बिल्कुल पूरी तरह आगाह हूँ। उसकी बीवी डॉक्टर उष्णा भी आगाह है, उसने हमसे शेयर किया था कि इस तरह से ये मेरी कुलीग है, उन्होंने मुझसे फेवर मांगी है, तो मैंने उनको उस दिया है, फेवर दी है कि अपने फ्रेंड का, हाँ बिल्कुल, उन्होंने घर में बात की कि मैं अपने फ्रेंड का उनको रेफरेंस दिया कि आप उनके पास चले जाएं। इस तरह से हुआ कि मुकदमा चला, तो वो जो है कई बार रूठी, कई बार फिर दोबारा चली गई। इस सिलसिले में फिर वो जो उसको पता चला कि प्रेगनेंसी है, वकील साहब ने कहा कि अब तो आपको नहीं डाइवोर्स हो सकती, ठीक है। ये बताएं कि वो जब आप बता रही थी कि वो यानी कि उनकी उमर उनके कुलीग था, जैसे हम कुलीग्स होते हैं, कुलीग से मशवरा, उसने सिर्फ उमर से ये फेवर मांगी कि मेरा हस्बैंड मुझे डोमेस्टिक टॉर्चर करता है। डोमेस्टिक टॉर्चर वाली बात जी बिल्कुल, उसने मिसबा ने उमर से कहा, जैसे हम अपने कुलीग से शेयर करते हैं, तो मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ, तो अगर आपको कोई, हाँ बिल्कुल, तो अगर आपका कोई है वाक़िफ़ है वकील तो मुझे बताएं। उमर ने अपने फ्रेंड वकील उनका नंबर दिया उनको, वहाँ पे मुकदमा हो गया। तो ये इस दौरान जब फैसला होना था तो उसको पता चला कि मुझे प्रेगनेंसी है, ठीक है। वकील साहब ने कहा कि आप तो आपको नहीं हो सकती तलाक। वो फिर उसका हस्बैंड उसको मना के ले गया। वहाँ पे जाके मिसबा को जाहिर है उसने फिर टॉर्चर किया होगा कि तुमने ये स्टेप क्यों उठाया। उसने वो सारा मलबा उमर पे डाल दिया कि उमर ने मुझे कहा था। हालांकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कोई भी। उमर जो है वो अपने बेटे को मिले, उसका बेटा हमारे पास है, तो वो 2 दिन पहले मिलने आया। वो सारा वक्त घर में रहा, जब भी वो आता था यहाँ पे सारा वक्त घर में रहता था। उसका तो यहाँ पे कोई किसी फ्रेंड को मिलने भी नहीं जाता था, बल्कि जाके उसने उसको मिलने जाना था। मेरी बेटी गायनाकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, और उमर ने बहुत मुश्किल से हमसे रिश्ता लिया, और वो जो है हमारे साथ बहुत सिंसियर था। हमें उससे कोई शिकायत 3 सालों में कभी भी नहीं हुई, और इसलिए ये उस पर बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम है, वो अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि इसकी तफ्तीश फेयरली की जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। इस तरह आप ये देखें, ये कत्ल होते हैं, ठीक है, लेकिन इस कदर दरिंदगी से, ऐसे दरिंदों को कैसे आप माशरे में खुला छोड़ देंगे कि वो कल को फिर इसी तरह से करें। और जो लोग दरिंदे हैं, जुनूनी हैं, वो उनको देख के मोटिवेट हों कि उनको तो कुछ भी नहीं सज़ा हुई, तो हम भी यूँ करें। तो ये, और आपको पता है ऑलरेडी जितना पढ़ा लिखा तबका है सब बाहर जा रहे हैं। जितने यंग हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान के हालात देख सब बाहर जा रहे हैं। तो इसको रोकना है। पाकिस्तान कैसे हासिल किया? हमारे बुजुर्गों ने किया, बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल किया, इस्लाम के नाम पे हासिल किया। तो यहाँ पे क्यों इस्लामी कानून नहीं है? इस्लामी कानून के मुताबिक उसको सजा मिले। दामाद और आपकी बेटी के जो तल्लुकात थे वो कैसे? बहुत अच्छे। मैं आपको कहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत प्यारा, मेरी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। जब मैं आपको बताती हूँ, घर गोल्ड मेडलिस्ट है, वो जब घर आती थी ना, जब तो ट्रेनिंग चल रही थी, उमर भी जब उनको छुट्टी मिलती तो आती, तो वो जब घर से निकलते थे ना, उमर ने एक कंधे पे उष्णा का हैंड बैग डाला होता था, एक कंधे पे उसने तैमूर का डाला होता था, और तैमूर को गोद में पकड़ा होता था। मैं कहती थी उमर उष्णा खाली आ जा रही है, आप जो है उसको भी तो कुछ पकड़ाओ। वो इस कदर उसके साथ टची, केयरिंग, लव इस कदर था कि मेरी बेटी जो है उसने जूता भी ख़रीदने गई है ना, यहाँ अगर मेरे पास आई है, शूज़ भी ख़रीदने गई है ना, उसने पसंद कर लिया। उसने उमर को कहना है सेंड करनी है वहाँ शॉप पे बैठे बैठे। उमर में कौन सा शूज़ नहीं, उनके ताल्लुकात इस कदर स्ट्रॉन्ग थे। तो बस मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो उस पर इल्ज़ाम है वो सरासर गलत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए जो उन्होंने जुर्म किया है, सरकारी अदारा है, उसकी उन्होंने वर्दी यूज़ की है, उसके सोर्सेज यूज़ किए हैं। वो क्या इसलिए अदारा बना है कि वो दहशत गर्दों की बजाय वो खुद ही दहशत गर्दी करे? तो मेरी यही अपील है CM साहब से, PM साहिब से, सारे जो अदलिया हैं,
जजिस हैं, सारे अदारों से मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और इस्लामी कानून के मुताबिक जो है कत्ल का बदला कत्ल है उसको हैंग किया जाए। नाज़रीन, इंतहाई बेदर्दी के साथ और बेमाना तशद्दुद करके कत्ल किए जाने वाले डॉक्टर उमर रफ़ीक की वाइफ डॉक्टर रुशना मेरे साथ मौजूद हैं। ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं और सर गंगाराम अस्पताल में ये जॉब करती हैं। डॉक्टर साहब, इंतहाई दुख की बात, अल्फाज मेरे पास नहीं है, इतना बड़ा जुल्म किया गया, आप उनकी बात हमें बता सकते हैं, उनकी यादें बता सकते हैं? सर बेसिकली मेरी शादी को भी ना 2.5 years हुए हैं, एंड मैं सही बताऊं तो ही वॉज वेरी वेरी नाइस एंड सिंसियर विद मी। इवन मैं क्या, आप उनके साथ काम करने वाले किसी भी बंदे या किसी भी पेशेंट से उनका रिव्यू लेंगे ना तो आपको हमेशा अच्छा मिलेगा कि ही वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी पोजेसिव अबाउट हिज जॉब विद पेशेंट्स। इवन बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट कहा जाता है कि समटाइम्स हम हार्श हो जाते हैं, एंड एवरी टाइम समटाइम्स व्हेन आई गॉट हार्श थ्रू द पेशेंट, उन्होंने मुझे हमेशा समझाया कि डॉक्टर साहिबा आप पेशेंट्स के साथ रिलैक्स हैं, आपको जो गुस्सा आप मेरे ऊपर उतार दें। तो बीइंग अ पर्सन ही वाज वेरी नाइस। अपने बेटे के साथ उनको बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी कि व्हेन ही गॉट टाइम, व्यायाम से यहाँ हमें हार्डली 40 मिनट्स लगते हैं, तो जब भी उनको टाइम मिलता था वो विद इन सेकेंड्स आते थे कि मैं इसके लिए उदास हो रहा हूँ, मैंने इसको मिलना है एंड मैं फ़ौरन आऊँगा। तो सर जो हुआ है वो तो बहुत बहुत बुरा हुआ है। बहुत, मैं कहती हूँ कि ऊपर से इल्ज़ाम लगाना कि आप या तो हमें कोई प्रूफ पेश करें, या सपोज़ आप कहते हैं कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच हैं भी, अव्वल तो सच नहीं है, लेकिन अगर सच हैं भी तो कोई दुनिया का कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप एक बंदे पर खुदा बन के इतना तशद्दुद करें और उसको मरने की हद तक छोड़ दें। ऐसे कि हम भी फैमिली पर्सन आखिरी टाइम पर किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी, कि उनकी ये कंडीशन थी ही नहीं कि हमें उनकी शक्ल तक दिखाई जा सके, मतलब इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है। सेकंड सर, हमारी डिमांड बेसिकली सिर्फ ये है कि जब वो खुद मुँह से मान चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, उन्होंने बता दिया, तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड या कोर्ट केस का तो ताल्लुक ही नहीं बनता। ताल्लुक तो तब बनता है ना अक्सर कोर्ट केस का कि हमने भी एविडेंसेस सर्च करने हैं, हम डाउटफुल हैं उनके ऊपर कि आइदर दे आर वो मुलजिम है या नहीं। जब कंफर्म है एक चीज़ वो मुलजिम है तो फिर हिट एंड ट्रायल का तो मेथड नहीं बनता। फिर अव्वल तो उनको फांसी होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि चलो एक बंदे पर उन्होंने जुल्म कर दिया, लेकिन एक मिसाल होनी चाहिए कि आइंदा कोई भी एक आम शहरी या एक आम डॉक्टर जो है वो सर उठा के चल सके कि हाँ, आई एम सेफ इन पाकिस्तान एंड इन दिस कंट्री। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके वो हस्बैंड थे, आप मुझे बताएं कि आपके साथ कैसा रवैया था? सर वो बहुत अच्छे थे। बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है। सर वो गलत है, मैं कहती हूँ जो इल्ज़ाम लगाता है ना वो मेरे सामने आके एक दफ़ा सबूत पेश करे। मुझे पता था, शी वॉज आर कोलीग, मेरी उनकी सारों की मतलब कोलीग थी, शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। तो बीइंग अ पर्सन व्हेन शी सीक्ड हेल्प, उन्होंने मैक्सिमम हेल्प आउट किया उनको कि जहाँ तक वो कर सकते थे। उनके जहन में भी ये चीज़ नहीं थी कि इस तरह से कुछ हो सकता है। एक दो दफ़ा उन्हें थ्रेट्स मिले थे, बट ही इग्नोर्ड कि यार मैं कोई ऐसा गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं इन थ्रेट्स को वो करूँ। एंड उनका एक ही मानना था कि ज़िंदगी मौत मेरी अल्लाह ताला के हाथ में है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ये बात आपके नोटिस में वो लाए थे कि वो जो उन्होंने सपोर्ट की थी, कि वकील करवाया था जो सर, वो तकरीबन 1 साल पहले की बात है। अगर कोई रिसेंट, वो चीज़ मुझे सारी पता थी कि वो खुला का केस करना चाहती हैं। उन्होंने, उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके क्लास फेलो थे, वकील थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और ऑन एंड ऑफ उनके केस के बारे में वो पूछते भी रहते थे कि क्या चल रहा है, कैसा है, क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो सर मुझे पहले से पता थी। इट्स अबाउट 1 year, मतलब बात जी उन्होंने मुझे बताई। वो मुझसे सारी चीज़ें सर, मुझसे ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते थे, जो भी है जैसी भी है। डॉक्टर साहब, मुझे पता लगा कि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप। जी सर, मैं गायनी में आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। वो खत्म होने वाली है? जी सर, मेरी ख़त्म होने वाली है और मैं फाइनल ईयर में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ गायनी के अंदर। तो दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड गायनी एज माय स्पेशलाइजेशन। तो जो आपके हस्बैंड ने अस्पताल बनाया था वहाँ पर आपने ज्वाइन करना था कुछ दिन बाद, अभी जब आपकी पीजी सर मेरी ख़त्म हो जानी थी, तो हमारा यही प्लान था कि हम अपना, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना सर, मेरे फादर इन लॉ की बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उन्होंने सारा कुछ सेल आउट किया जस्ट कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा और वो हमें फर्दर सपोर्ट करेगा, क्योंकि इनकी 5 बहनें हैं। तो हमारा फ़िलहाल तो यही प्लान था कि हम जाएँ, क्योंकि हमारे एरिया में फॉर राउंड अबाउट 30 किलोमीटर कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल। एंड ही वॉज वेरी पैशनेट कि मैं अपने एरिया में जाके सर्व करूं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ, तुम गायनाकोलॉजिस्ट आओ, ताकि वहाँ कोई LHV, कोई डिस्पेंसर, मैल
प्रैक्टिस ना कर पूरी सकें। डॉक्टर कम्युनिटी आपके साथ है, वो जब अगवा हुए उसके बाद जब ये सारा पता लगा जी तो सर, डॉक्टर्स पूरी आपके साथ डॉक्टर्स कम्युनिटी ने डे 1 से हम लोगों को मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। विद इन सेकेंड्स, एक सेकंड के साथ हमारे साथ इन टच रहे हैं। हर तरह से जो अप्रोच उनको लड़ानी पड़ी है, हर बंदे अब ने आप लड़ाई। क्या कहेंगी, जो मौजूदा निगरान वज़ीर पंजाब है वो भी आपके जंग के हैं और आप इंसाफ क्या चाहती हैं? सर, हमारा इंसाफ सिर्फ ये है कि जब उन पे एक चीज़ साबित हो गई है तो फिर ट्रायल का, कोर्ट केस का मकसद नहीं बनता। उनको जल्द अज जल्द सख्त से सख्त सज़ा, इवन फांसी, डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। बस मेरा फ़िलहाल यही मुतालबा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नाज़रीन, जंग में डॉक्टर उमर रफ़ीक का बेईमाना कत्ल किया गया और इस कत्ल में जो है वो 4 पुलिस अफसरान शामिल हैं। तो इस पूरे मामले के ऊपर हमने डॉक्टर उमर रफ़ीक की फैमिली से बात की, उसकी मिसेस से बात की, उसके वालिद साहब से बात की और बाकी जो है वो DHQ अस्पताल जो जंग है यहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ से बात की और उन्होंने जो है वो पूरे मामले के ऊपर बताया कि किस तरह बावर्दी पुलिस अफसरान ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए रात गए उसके क्लिनिक से डॉक्टर उमर रफ़ीक को अगवा किया और अगवा करने के बाद तशद्दुद किया, टॉर्चर किया और उसके बाद जो है वो उसको कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। इस पूरे मामले के ऊपर हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की DPO जंग से, लेकिन बदकिस्मती से DPO जंग की जानिब से हमें मौक़िफ़ नहीं दिया गया। इस वक्त मैं बिल्कुल DPO जंग के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि क्योंकि SHO वरियाम को जो है वो फारग किया गया, IG पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया, उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर मुबैना तौर पर मुझे पुलिस की मिलीभगत, मुकामी पुलिस की मिलीभगत लगती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर को अगवा किया जाता है और 3 रोज़ तक जो है वो उसको तलाश ही नहीं कर सके। हालांकि यहाँ पर मुझे बताया गया डॉक्टर्स की जानिब से कि जो मुलजमान थे उनके पास एक यहाँ से जो मोबाइल लेकर गए थे, एक मोबाइल उनमें से ऑन था और लोकेशन भी बार बार मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी 3 रोज़ तक डॉक्टर उमर रफ़ीक को बाजियाब ना करवाया जा सका। बिल आखिर उसकी डेड बॉडी मिली, लेकिन जो है वो मुकामी पुलिस इस पूरे केस के ऊपर किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं देना चाहती, चूँकि इसमें जो है वो उनके पेटी भाई पुलिस एहलकार शामिल है। 4 पुलिस एहलकार जिन्होंने डॉक्टर उमर रफ़ीक का कत्ल किया है और वो तस्लीम कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त DPO जंग की जानिब से मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। इससे लगता है कि मुबैना तौर पर ये मामला पुलिस की मिली भगत है। IG पंजाब के नोटिस लेने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर किसी को इंसाफ मिलेगा। ताहम एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे 3 रोज़ तक यहाँ पर उनकी फैमिली, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मुकामी पुलिस, मुकामी थाने के पास जाकर जो है वो इल्तजा करते रहे, लेकिन किसी ने उसको बाजियाब ना करवाया। बिल आखिर उसकी डेड बॉडी मिली और एक सवालिया निशान ये भी है कि पुलिस की जानिब से मौका भी नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर बात सामने आप देखना होगा कि इंसाफ मिलता है या नहीं, क्योंकि इसमें 4 पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं जिन्होंने जो है वो बावर्दी जो है वो डॉक्टर उमर रफ़ीक को अगवा किया, फिर कत्ल किया और कत्ल करने के बाद लाश को नहर में फेंका और कत्ल करने से पहले जो है वो टॉर्चर भी किया गया, नाखून निकाल दिए गए, आंखें निकाल दी गई, नाक काट दिया गया, एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।